स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश दत्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो 9th क्लास 11th क्लास बीएससी और नीट के एग्ज़ाम में जो भी स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं या फिर मेडिकल की जो भी तैयारी कर रहे हैं, सभी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स और जितने भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा तो उसको चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एल्गी यानी कि शैवाल। शैवाल क्या होते हैं? ये शैवाल जितने भी होते हैं ये सब क्लोरोफिलस होते हैं, यानी कि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये सिंपल स्ट्रक्चर के होते हैं, थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है इनका, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन खुद ही बना सकते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफिक के अंतर्गत रखा गया है। जो नेक्स्ट इसका फीचर है ये है कि इसमें लिखा हुआ है ये मुख्य रूप से जलीय होते हैं। ये सभी को पता है कि क्योंकि ये जितने भी एल्गीज होती हैं यानी कि शैवाल, जिसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में काई के नाम से जानते हैं, जो कि पानी में, जैसे अगर किसी भी नदी के किनारे जाएं तो वहाँ की चट्टानों में या फिर सीढ़ियों में जो चिकनापन आ जाता है वो, जिससे कि पैर फिसलते हैं, वो सब काई होती है यानी एल्गी होती है, शैवाल होती है। उनकी वजह से, क्योंकि उसमें जिलेटिनस लेयर पाई जाती है जिसके थ्रू वो बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है और वो पूरी सरफेस जो है फिसलन भरी होती है। तो ये सब जो है जलीय होते हैं और ये एल्गी जितनी भी होती हैं वो समुद्री जल और फ्रेश वाटर यानी मीठे जल दोनों में पाए जाते हैं। जितने भी मैराइन वाटर होंगे, मैराइन वाटर में भी एल्गी देखने को मिलती है और फ्रेश वाटर में भी एल्गी देखने को मिलती है। लेकिन जो कुछ टेरेस्ट्रियल एल्गी होती है यानी कि स्थलीय जो शैवाल होती है, वो नम मिट्टी पर, नम भूमि पर, नम चट्टानों पर या फिर जो है जो पुरानी शाखाएं बड़े बड़े वृक्षों की हो जाती हैं उनमें भी एल्गी उग आया करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो वो भी जो है सब एल्गीज होती हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें कुछ थाइलॉइड स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, दिखाई देते हैं, जो ब्रायोफाइटा के होते हैं। इसके बाद जो आगे का टॉपिक आएगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम ब्रायोफाइटा को कवर करेंगे। ब्रायोफाइटा एक बहुत अच्छा जो है मेंबर होता है, उसके बारे में भी जानते हैं, उसका जो है उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गया जो है एल्गी के बारे में। कुछ और जानते हैं, इनके आकार में बहुत सारी जो है विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि इनके आकार बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि जो है अगर देखें तो कॉलोनी के रूप में अगर जो एल्गी पाई जाती है वो वॉलवॉक्स होती है, यानी कॉलोनियल फॉर्म पर वॉलवॉक्स नामक शैवाल पाई जाती है। वॉलवॉक्स का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से होता है और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी है, क्लियर। और ये जो छोटे छोटे जो है डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये एक वॉलवॉक्स है, उसका स्ट्रक्चर जो है वॉलवॉक्स का कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये वॉलवॉक्स का स्ट्रक्चर है और ये कंप्लीट ढेर सारे वॉलवॉक्स आपस में मिल करके एक कॉलोनी का निर्माण करते हैं और इसी कॉलोनी में छोटे छोटे से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सारे स्ट्रक्चर्स डाटर कॉलोनीज कहलाते हैं। जब बहुत ढेर सारे वॉलवॉक्स अपने अंदर रिप्रोड्यूस हो करके छोटे छोटे से जो है डेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और यही जब मदर कॉलोनी से अलग हो करके एक नई कॉलोनी का रूप धारण करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई डाटर कॉलोनी, ये हो गई पूरी की पूरी मदर कॉलोनी, क्लियर। अब इसके बाद जो है आते हैं कि जो फिलामेंटस एल्गी के रूप में जो पाए जाते हैं, कॉमन से कुछ एल्गीज हैं, जैसे जो है हो गया यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया। तो ये हो गया यूलोथ्रिक्स और ये हो गया स्पाइरोगाइरा। ये भी जो है फिलामेंटस एल्गी होती है। इनका जो फिलामेंट होता है ये सारा का सारा जो है लंबा होता है और यही जो है टूट करके नए नए एल्गा के रूप में कन्वर्ट होता है। तो ये फिलामेंटस एल्गी है, क्लियर। तो इसमें जो है एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये कुछ मैं आउट ऑफ सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, ये वेजिटेटिव मेथड के द्वारा भी होता है, असेक्सुअल मेथड के द्वारा भी होता है और सेक्सुअल मेथड के द्वारा भी होता है, ठीक है। यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल, ये तीनों टाइप की विधियां पाई जाती हैं। अब इसमें एक एक देखते हैं। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यानी कि कायिक जनन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। मैंने बताया भी था कि अगर ये जैसे फिलामेंटस एल्गी है, इसके ये फिलामेंट्स हैं और किसी भी कारण से ये फिलामेंट्स जगह जगह से टूट जाएं तो टूट करके प्रत्येक फिलामेंट जर्मिनेट होकर नए एल्गी को जन्म देता है या नए एल्गी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो सभी जो है जो खंड हैं इसके फ्रेगमेंट्स हैं, ये सब के सब नए नए एल्गी के रूप धारण करेंगी। क्लियर। अब जो नेक्स्ट है, इसमें अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बीजाणुओं के द्वारा होता है। ये बीजाणु मुख्य रूप से जूस्पोर्स होते हैं। जूस्पोर्स क्या होंगे, जैसे कि अगर हम लोग जो है देखें कि एक सपोज ये स्पोर है और इसमें जो है ये इसके जो टेंटिकल्स टाइप दिखाई दे रहे हैं इनको हम लोग फ्लैजेला बोलते हैं। और इसमें लोकोमोशन जो होता है यानी कि गमन जो होता है ये चल बीजाणु कहलाते हैं। और यही जा करके ये किसी सरफेस पर गिरेंगे, गिर करके अंकुरित हो जाते हैं और ये नए एल्गी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर। और जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जो प्रत्येक जूस्पोर्स होते हैं वो फ्लैजेलेटेड होते हैं यानी कि उसमें फ्लैजेला पाया जाता है, अभी आप लोगों ने देखा। और बीजाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करने में सहायता प्रदान करते हैं। ऐसे जूस्पोर्स को चल बीजाणु भी कहा जाता है। चल बीजाणु क्यों? क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति कर सकते हैं। जो लैंगिक जनन होता है ये अचल बीजाणु और चल बीजाणु दोनों के फ्यूजन से होता है। देखिए दो प्रकार के स्पोर्स होते हैं, एक होते हैं जूस्पोर्स। जूस्पोर्स जो होंगे वो जो है क्या होंगे, चल सकते हैं। ठीक है, वो जो है चल सकते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करेंगे। लेकिन जो एप्लेनोस्पोर्स होते हैं, एप्लेनोस्पोर्स का मतलब होता है अचल बीजाणु जो गति नहीं कर सकते हैं। इन दोनों के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत काउंट होता है। कुछ एल्गी उपयोगी होते हैं, स्वाभाविक सी बात है। बहुत सारी एल्गीज ऐसी होती हैं जिनको हम लोग अपने डेली यूज़ में या अपने न्यूट्रिशन के लिए या औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं और ये उपयोगी या लाभदायक एल्गीज या शैवाल कहलाते हैं। याद रखिएगा, इसमें देखिए लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण जितना भी होता है उसमें 50% कार्बन डाइऑक्साइड को यही फिक्स करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कार्बोहाइड्रेट के रूप में यही करता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान आप जानते ही हैं कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो पृथ्वी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए एल्गी भी एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये बस नहीं है कि हायर प्लांट्स जितने भी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं केवल वही बस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और वही हमारे जो है पर्यावरण को संतुलित बनाए हैं। नहीं, ये एल्गी की बहुत अहम भूमिका है क्योंकि एल्गी बहुत लंबे सरफेस ऑफ एरिया पर फैल जाती है और ये ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करती है, जिसके कारण पर्यावरण संतुलित रहता है, बैलेंस रहता है। ठीक है, एल्गीज में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, बिल्कुल नो डाउट। इसमें जो है प्रोटीन का कंसंट्रेशन बहुत अधिक होता है जो कि हमारे न्यूट्रिशन के लिए अच्छे स्रोत के रूप में काम करता है। ठीक है, जैसे क्लोरेला हो गया, स्पाइरुलिना हो गया। क्लोरेला और स्पाइरुलिना दोनों की लार्ज स्केल पर पानी में खेती की जाती है और इसी के थ्रू ये जितनी भी जो है प्रोटीन भरे स्रोत हैं हम इनको प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा, क्लोरेला स्पाइरुलिना में हाई कंसंट्रेशन पर प्रोटीन पाई जाती है और ये बहुत सारे रोगों में काम आती है। यानी कि जितने भी वीक पेशेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी भी कारण से अगर उनमें कमजोरी आ गई है, अगर शारीरिक ग्रोथ नहीं हो रही है, मानसिक ग्रोथ नहीं हो रही है, तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना इनको दिया जाता है। और डायबिटिक पेशेंट और हार्ट के पेशेंट को भी क्लोरेला और स्पाइरुलिना का पाउडर
या कैप्सूल के रूप में उनको दिया जाता है या उनका पेस्ट दिया जाता है। याद रखिएगा कि जो एक देखिए नीचे जो कमेंट लिखा हुआ है कि अंतरिक्ष यात्री इसको भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। भाई वहाँ पर अंतरिक्ष में अगर जो भी लोग जाते हैं, वैज्ञानिक जाते हैं, तो वहाँ पर कोई पूरी सब्जी और रोटी चावल दाल तो बनाता नहीं है, तो उसको उन लोगों को पोषण कहाँ से मिलेगा? तो ये लोग क्लोरेला और स्पाइरुलिना जैसी एल्गीज का पेस्ट बना करके लेकर के जाते हैं। उसी पेस्ट को खाते हैं तो उनका पेट भी भर जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 चम्मच जो उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें उनका पेट भी भर जाएगा और उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा, जिससे कि उनकी शारीरिक ग्रोथ नहीं रुकेगी और स्पेस में भी वो सरलता से सर्वाइव कर सकते हैं। तो इतना अच्छा जो है इनका क्लोरेला और स्पाइरुलिना, जो कि ग्रीन एल्गी के रूप में जाने जाते हैं, ये इनका बहुत अच्छा स्रोत होता है। न्यूट्रिशन इनसे पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जैसे जिलेडियम ग्रेसिलेरिया नामक एल्गी से अगार प्राप्त होता है। अगार एक जो है पाउडर के रूप में हम लोग मार्केट में मिल जाता है, इसको जो है आप परचेस कर सकते हैं। अगार नाम से जो है मिलता है। ये जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया नामक एल्गी से प्राप्त होता है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? टिश्यू कल्चर टेक्निक में। टिश्यू कल्चर टेक्निक यानी कि हम किसी भी कोशिका को या टिश्यू को या किसी भी प्लांट ऑर्गन को अगार के पाउडर को पानी पर मिक्स करके उसमें डाल दें और उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स और ऐड कर दें, तो उससे एक टेस्ट ट्यूब या कल्चर ट्यूब या फिर जो है जो भी हम लोग इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री में, तो उसमें हम लोग नया पौधा डेवलप कर सकते हैं। कम समय पे कम साफ एरिए पर ज़्यादा से ज़्यादा नए पौधे डेवलप किए जा सकते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा। और कहाँ पर इनका यूज़ होता है? जेली बनाने में। जेली आप सभी लोग जानते हैं क्या होती है, कहाँ से बनती है। तो जेली बनाने में इनका यूज़ होता है, आइसक्रीम बनाने में इनका यूज़ होता है। तो ये जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया नामक एल्गी, ये अगार के रूप में इनको कन्वर्ट किया जाता है। जो पाउडर इनका निकलता है वो अगार के फॉर्म पर होता है और टिश्यू कल्चर टेक्निक, जेली में और आइसक्रीम बनाने में थोड़ा सा जो है सेमी सॉलिड कंडीशन प्रोवाइड कराने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है शैवालों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। जितनी भी एल्गीज हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे हो गया क्लोरोफाइसी को हम लोग ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, जो कि अभी हमने स्पाइरुलिना वगैरह बताया, वो सब ग्रीन एल्गीज होती हैं, ठीक है। और दूसरा है फियोफाइसी, जिनको हम लोग ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। तीसरा है रोडोफाइसी, जिसे रेड एल्गी के नाम से भी जानते हैं। अभी मैं एक फ्लो चार्ट आपको दिखाने वाला हूँ। उस फ्लो चार्ट में देखेंगे, वो भी एनसीईआरटी का ही एक स्क्रीनशॉट है, एनसीईआरटी बुक का स्क्रीनशॉट है। तो आप लोग इस पर देखिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। फिर इसके बाद मैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के एक एक मेंबर्स को आपको दिखा दूंगा कि जो है ये कैसे कैसे होते हैं, इनका नाम क्या है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं जो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। इनमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के नाम से पाए जाते हैं, यानी कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के रूप में ये पिगमेंट्स इसमें देखने को मिलते हैं। अब जितने भी क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी होती हैं, उनमें जो भोजन होता है वो प्रोटीन के रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में स्टोर होगा, ठीक है। तो स्टार्च के रूप में ग्रीन एल्गी में भोजन स्टोर होता है। कोशिका भी 3 की काहे की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। इनमें फ्लैजेला की संख्या 2 से 8 तक होती है, समान साइज के होते हैं, पेयर्स में होंगे और एपेक्स में पाए जाते हैं, यानी शीर्ष में पाए जाते हैं। और इनका निवास कहाँ है? ये जो फ्रेश वाटर है, मैराइन वाटर है, दोनों में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं फियोफाइसी में। फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी के नाम से जाना जाता है। जो इनमें पिगमेंट्स होती हैं, तो पिगमेंट्स जो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल बी भी होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन, यानी कि कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल दोनों इसमें पाए जाते हैं। और इनमें जो भोजन होता है किस रूप में स्टोर होगा? ये होगा मैनिटॉल और लेमिनेरिन के रूप में,
लेमिनेरिन से इसका एक जो मेंबर है फियोफाइसी का वो भी आ जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लेमिनेरिया। लेमिनेरिया एक ऐसा एल्गी है जो फियोफाइसी के अंतर्गत रखा जाता है, जिसे हम लोग ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। तो लेमिनेरिन से एक मेंबर भी याद हो गया, लेमिनेरिया। क्लियर। इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल सेलुलोज की और एल्जिन की बनी होती है, और इनमें जो फ्लैजेला की संख्या होगी ये 2 होगी, असमान होगी और लेटरल साइड पर होगी। यानी कि जरूरी नहीं है कि ये जो है एक साथ पेयर्स में पाए जाएं। तो ये भी जो है आप देखिएगा फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। थर्ड नंबर है हमारा रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को हम लोग रेड एल्गी के नाम से भी जानते हैं। इनमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइकोएरिथ्रिन, इसको हम लोग आर फाइकोएरिथ्रिन के नाम से भी जानते हैं। और इनका जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है ये होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, यानी कि ये भी स्टार्च के रूप में स्टोर्ड होता है इनका भोजन। और देखिए सेलुलोज की इनकी सेलवाल बनी होती है, यानी कि सेलवाल काहे की होगी, सेलुलोज की होगी। लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी दोनों में सेलुलोज है और फियोफाइसी में सेलुलोज तथा एल्जिनिन है। ठीक है। और जो इनकी फ्लैजेला की अगर जो है बात करें तो फ्लैजेला इसमें नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये नॉन मोटाइल होते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि ये भी जो है फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन थोड़े मात्रा में ये जो है मैराइन वाटर में पाए जाएंगे, थोड़े मात्रा में जो है जो कम खारा पानी होगा वहाँ पर पाए जाएंगे। लेकिन जो अधिकांश जो जहाँ पर जो है समुद्र का ऐसा रीजन जहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर रोडोफाइसी के मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं इसमें एक एक चीज़। ये हो गया ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी कौन कौन सी होती हैं? वॉल्वॉक्स होता है और यूलोथ्रिक्स होता है। ये हो गया वॉल्वॉक्स, जो कि आप लोग पहले देख चुके हैं। ये इसकी पूरी की पूरी जो है मदर कॉलोनी है, ये डॉटर कॉलोनी है, और ये जितने भी डॉटर्स दिखाई दे रहे हैं ये एक वॉल्वॉक्स होता है। ठीक है। और इसके बाद ये हो गया यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स भी एक फिलामेंटस एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी के रूप में पाया जाता है। और अगर ये कहीं कहीं से भी कट जाए तो प्रत्येक खंड इसके नए नए एल्गी के रूप में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं फियोफाइसी में, यानी कि ये आ गया ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल क्या है? लेमिनेरिया और फ्यूकस। ठीक है। लेमिनेरिया और फ्यूकस, ये 2 मैंने एग्जांपल लिए हैं। हालांकि डिक्टियोटा भी आता है, डिक्टियोटा भी एक जो है ब्राउन एल्गी है। तो इसमें हम देखते हैं ये हो गया लेमिनेरिया, ये इस तरह का होता है। ठीक है। इसका थायलॉइड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का पूरा लीफी स्ट्रक्चर के रूप में होता है, लीफ के रूप में पाया जाता है। और ये हो गया फ्यूकस। तो हम लोग जो है एक चीज़ और समझ लें, जो ब्राउन एल्गी होती है, तो ब्राउन एल्गी ऐसी एल्गी होती है जिसके फिलामेंट्स, जिसकी ब्रांच 100 मीटर की ऊंचाई तक समुद्र में फैले होते हैं। आप लोगों ने अगर जो है स्कूबा ड्राइविंग देखी होगी, स्कूबा डाइविंग में क्या होता है कि समुद्र की गहराई पर जो है लोग जाते हैं, तैरते हैं, वहाँ के अंदर का नज़ारा लेते हैं। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ घास जैसी, लंबी लंबी घास जैसी बहुत ऊंची ऊंची सी जो है शैवाल पाई जाती है, जो कि ग्रीनिश ब्राउन होती हैं। टोटली न तो ब्राउन होंगी न तो टोटली ग्रीन होंगी, ग्रीनिश ब्राउन होती हैं। वो सब क्या कहलाएंगी? ब्राउन एल्गी कहलाएंगी। फियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं, 100 मीटर तक इनकी लेंथ हो जाती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। तो ये हो गया फ्यूकस का स्ट्रक्चर। फ्यूकस में जो है आप लोग देख रहे होंगे बीच बीच में एयर ब्लैडर्स पाए जा रहे हैं। ये एयर ब्लैडर, इनका रोल क्या होता है? ये इस पूरे थैलस को, यानी कि पूरी प्लांट बॉडी को डूबने से बचाता है। ये नहीं होता है कि अगर एयर ब्लैडर नहीं है तो सीधे जो है ये जा करके समुद्र की या पानी की नीचे गहराई पर जा करके समा जाएगा और वहीं पर एकत्रित हो जाएगा। नहीं, ये एयर ब्लैडर होने के कारण ये पानी पर तैरता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इनकी बहुत ऊंची ऊंची जो है शाखाएं दिखाई देती हैं अगर नीचे से इसको देखा जाए तो। ठीक है। तो अब आते हैं एक रेड एल्गी। रेड एल्गी यानी कि रोडोफाइसी।
रोडोफाइसी से रेड। ओके, तो रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी, इसका एग्जाम्पल है पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। तो पोरफायरा का स्ट्रक्चर ये है, पूरा जो है लीफी स्ट्रक्चर होता है इसका, और बहुत ज़्यादा मात्रा में समुद्र में फैला हुआ होता है। और पॉलीसाइफोनिया कुछ इस प्रकार का होता है। पॉलीसाइफोनिया में जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो कुछ साइफन लाइक होता है, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अगर जो है माइक्रोस्कोप में इसको रख करके देखेंगे तो साइफन लाइक स्ट्रक्चर्स इसके पाए जाते हैं, ये पॉलीसाइफोनिया। और ये जो पोरफायरा होता है ये लीफी स्ट्रक्चर है, ये पूरी की पूरी जो है वाटर सरफेस पर तैरता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें आप जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। एक चीज़ आप लोगों ने लाल सागर का नाम सुना होगा, लाल सागर, जो कि उसका पानी देखने में पूरा लाल रंग का दिखाई देता है, वो एक्चुअल में पानी उसका लाल नहीं होता है। उसमें रोडोफाइसी के मेंबर यानी रेड एल्गी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो उनकी ब्लूमिंग ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से उसका पानी लाल रंग का दिखाई देता है। लेकिन जब आप पानी को उठा करके देखोगे तो वो ट्रांसपेरेंट ही दिखाई देगा जैसा पानी होता है। लेकिन दूर से जब देखेंगे तो रेड एल्गी की ब्लूमिंग के कारण वो पानी लाल रंग का दिखाई देता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो तुरंत इसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स लोगों को बताइए कि जो है बायोलॉजी की क्लासेस शुरू हैं। आप लोग बायोलॉजी यहाँ पर फ्री में पढ़ सकते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, और आप लोग पूरा NCERT बेस्ड पूरी तैयारी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। Thank you so much.